नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 24 अगस्त 2020 और यहाँ पर 25 अगस्त 2020 के लिए निफ्टी के अलग अलग सेक्टर के 50 स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे वो 50 स्टॉक्स में कल किस स्टॉक को खरीदना है और किस स्टॉक को बेचना है और किस लेवल पे हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस बनेगा, किस में पोजिशनल बनेगा, किस में स्विंग बनेगा। अलग अलग सेक्टर से मैंने 50 स्टॉक सेलेक्ट किया और उसको हब डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस करता हूं। अगर आप लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे तो वेट करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। आप कंटिन्यू थोड़ा सा अगर मेरे चैनल पर टाइम बिताते हैं तो आपको पता चल जाएगा, बेहतरीन सब चीज़ आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अगर बेल का आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। शुरुआत करूंगा हमारा रजा बैटरी या एसीसी सीमेंट में। एसीसी सीमेंट के साथ शुरुआत करता हूं और एसीसी सीमेंट को कल अगर हमें सेल करना है तो हम सेल करेंगे 1415 के नीचे। 1415 के नीचे सेल करेंगे। 1400 का टारगेट रहेगा हमारा और दूसरा टारगेट 1390 के आसपास का भी आपको मिल सकता है। बाय साइड हम जाएंगे जब ये 1440 के ऊपर निकलेगा एसीसी सीमेंट तो ही हम बाय करेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे। अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर लेते हैं तो अडानी इंटरप्राइजेस ने अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज तो किया लेकिन अब सस्टेन कर रहा ना, हमें बाय नया पोजीशन देखिए। मैंने फ्राइडे को भी बताया था कि अगर 247 के ऊपर निकलेगा तो 255 तक जाने की कोशिश करेगा। आज का हाई लगा इसने 253 रुपए का, लेकिन नया पोजीशन अब जो बनेगा वो 260 रुपए के ऊपर बनेगा। तो 260 तक का वेट करिए, अगर इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो नया पोजीशन बनेगा 280 के टारगेट के लिए। अडानी पोर्ट देखिए, जब तक अडानी पोर्ट स्ट्रेन लाइन को ब्रेक नहीं करे अपर रेंज में यानी 360 को, हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। 360 के ऊपर निकलेगा 370 से लेके 380 का टारगेट आपको अडानी पोर्ट दिखा सकता है। हमारा राजा बैटरी की बात कर ले तो मैंने आज 3 स्टॉक्स में इसको सेलेक्ट करके आपको दिया है इंट्राडे के लिए यानी 25 तारीख के लिए। आप इसको देखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से पैटर्न फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। कल अगर ऊपर की तरफ 748, 49, 50 ये सब लेवल अगर ब्रेक करता है तो बाय साइड जाने के पूरे चांसेस होंगे। टारगेट 770 से लेके 75 तक का देखने का आपको मिल सकता है। अपोलो हॉस्पिटल देखिए बिल्कुल सस्टेन कर रहा है इस सपोर्ट प्राइस पर, है ना। अब हमें ये देखना है कि कल अगर अपोलो हॉस्पिटल 1700 मान राउंड नंबर लेते हैं, 1700 1700, अगर 1700 के ऊपर निकलता है हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 1750 के लिए यानी 1750 के लिए पोजीशन बनाएंगे। 1700 के ऊपर सेल करेंगे। अगर ये नीचे की साइड में 1670 के नीचे निकलता है हम सेल करेंगे 1630 के टारगेट के लिए। एशियन पेंट इसने हमारा टारगेट तो डन कर दिया। एशियन पेंट टारगेट तो आज जुबलेंट फूड ने दिया, वाह क्या माइंड ब्लोइंग टारगेट दिया जुबलेंट फूड ने, दिल खुश हो गया। अच्छा जब चार्ट पे चलेंगे तो देखेंगे जो मैंने टारगेट दिए थे सारे टारगेट डन कर दिए उसने पोजिशनल के, है ना। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग एशियन पेंट देख लेते हैं। मैंने एशियन पेंट को एक बार 1850 के ऊपर बाय करने बोला 1900 के टारगेट के लिए और 1900 के ऊपर बोला 2000 के टारगेट के लिए, तो इसने जो आज का हाई है 1995 का लगा है। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना आपका अनिवार्य, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नया पोजीशन हम लोग 2000 के ऊपर बनाएंगे। टारगेट 2100 से लेके 2200 तक का मिल सकता है। बजाज ऑटो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी कारणवश बजाज ऑटो 3000 के नीचे ब्रेक करता है हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, सेल बिलो 3000 और टारगेट हमारा हो जाएगा 2900 से लेके 2800 तक का। बजाज फाइनेंस की बात कर लें तो कल एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। देखिए आज इसने ब्रेकआउट दिया है और मैं बार बार आप लोगों को अपने इस चैनल पे बताता रहता हूँ, इस सेक्शन में बताता रहता हूँ हैवी वेट स्टॉक्स में कि 3500 के ऊपर अगर बजाज फाइनेंस निकले तो हम 3600 से लेकर 3700 तक के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनाएंगे। तो कल अगेन से अगर 3500 के ऊपर निकलता है तो हम बाय का पोजीशन बना सकते हैं 3600 से लेकर 3700 के टारगेट के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अब नया पोजीशन 1400 के ऊपर बनेगा, उसके पहले बिल्कुल नहीं। 1400 के ऊपर बनेगा 1450 से लेकर 1500 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक दोस्तों बढ़ता हूं और वो है बाटा इंडिया। देखिए बाटा इंडिया ने ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम भी ठीक है बाटा इंडिया में, कोई खराबी नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि बाटा इंडिया में अब अगर ऊपर की साइड 1330 के ऊपर निकलता है तो एक बार 1350 से लेके 1370 तक का टारगेट दे सकता है बाटा इंडिया। तो बिल्कुल उसी लेवल को वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है बाटा इंडिया। और अगर एक बार ये 1350 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये 1400 तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है आने वाले समय में। बीएमएल जब तक 750 के ऊपर बीएमएल नहीं निकले हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे बीएमएल में। 750 के ऊपर निकलेगा तो हम 780 से लेके 800 तक का टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं।
बर्जर पेंट की बात कर लेते हैं। देखिए बर्जर पेंट 580 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाया, गैप अप ओपन हुआ और वहीं से फिर रिजेक्ट होकर नीचे आ गया, यानी 580 अब इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये 580 के ऊपर क्लोज कर देता है तब जाके ये 600 के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा। नीचे अगर ये 560 को ब्रेक करता है तो सेल का पोजीशन बनाएंगे। 560 के नीचे अगर वापस से आ जाता है तो 540 के टारगेट के लिए। भारत फोर्ज की बात कर लेते हैं। देखिए भारत फोर्ज जब तक 510 के ऊपर नहीं निकले अब कोई पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे। 510 के ऊपर निकलेगा 520 से लेकर 30 तक का टारगेट दिखा सकता है। भारतीय एयरटेल मैंने तीन स्टॉक्स में सेलेक्ट करके इंट्राडे वाले में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। कल अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक कर देता है 533, 34, 35 ये सब लेवल को तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलेगा 545 से लेकर 50 तक के टारगेट के लिए। ब्रिटानिया ऊपर अगर 3930 को ब्रेक करता है तो 4000 तक के एक टारगेट आपको ब्रिटानिया दिखा सकता है, और अगर ये 4000 के ऊपर निकलता है तो 4100 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। नीचे अगर 3880 ब्रेक करता है हम सेल करेंगे 3800 के टारगेट के लिए। सेंचुरी टेक्सटाइल 350 के ऊपर पोजीशन बनेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। 350 के ऊपर पोजीशन बनेगा 370 और 400 के टारगेट के लिए। चोला फाइनेंस में पोजीशन बनाएंगे 235 के ऊपर, 235 के ऊपर निकलेगा 260 तक का एक टारगेट आपको चोला फाइनेंस दिखा सकता है। कॉलगेट देखिए इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की साइड में जा रहा है तो बहुत ही अच्छे जगह पे कॉलगेट खड़ा है। कल एक बाउंस आपको मिल सकता है कॉलगेट में। 1425 के ऊपर अगर कॉलगेट निकलता है तो 1450 से लेके 1475 तक का एक टारगेट दिखा सकता है कोलपाल यानी कि कॉलगेट पामोलिव। डाबर की बात करें तो 520 के ऊपर जब तक डाबर नहीं निकले कोई भी पोजीशन हम नहीं बनाएंगे। हाँ इंट्राडे में अगर ये 496, 97, 98 ये सब लेवल ब्रेक करता है तो 510 की तरफ जाने की कोशिश जरूर करेगा। एस्कॉर्ट नया पोजीशन 1200 के ऊपर बनेगा, 1250 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक है दोस्तों एस्कॉर्ट के बाद जो स्टॉक्स है उसका नाम है गोदरेज कंज्यूमर। 700 के ऊपर अगर गोदरेज कंज्यूमर निकलता है तो 720 से लेकर 750 तक का एक टारगेट आपको गोदरेज कंज्यूमर दिखा सकता है। ग्रासिम पे नजर रखिए 700 के ऊपर निकलेगा 750 तक का टारगेट ग्रासिम में आपको देखने को आने वाले समय मिलेगा, अच्छा मूवमेंट देगा। लेकिन अगर ये इंट्राडे में 665 के नीचे निकलता है सेल करेंगे 650 के टारगेट के लिए। हैवल्स में अब पोजीशन बनेगा इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम एंड दिस इज 3 टाइम। इसके ऊपर अगर 650 के ऊपर निकलता है तब हम पोजीशन बनाएंगे 660 से लेकर 70 तक के टारगेट के लिए और आगे टारगेट 700 के लिए। ये सारे पोजिशनल होंगे। हिंद यूनिलीवर की बात करें तो हिंद यूनिलीवर अभी भी देखिए एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, तो जब तक इस साइडवेज जोन से बाहर नहीं निकले हिंद यूनिलीवर कोई भी पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे। लेकिन जिस दिन भी निकलता है एक अच्छा पोजीशन 200 से 300 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिलेगी 1 से 2 दिन में। अगर इसके ऊपर या नीचे निकलता है तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं। ICICI प्रू लाइफ देखिए यहीं पे होल्ड कर रहा है, 435 के नीचे निकलेगा सेल करेंगे 420 के टारगेट के लिए। ऊपर अगर ये निकलता है 455 बाय करेंगे 465 के टारगेट के लिए ICICI प्रू लाइफ। इंडिगो रेजिस्टेंस लेके यहीं से गिरना स्टार्ट हो गया। पिछले बार भी देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम यहीं से गिरा फिर यहीं से गिर रहा है, तो वापस से अब जब तक ये 1210 के ऊपर नहीं निकले हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। 1210 के ऊपर निकलेगा तो 1250 का टारगेट दिखाएगा आपको इंडिगो। जुबलियन फूड इसी की बात कर रहा था, क्या मूवमेंट आया 7% का मूवमेंट और दिल खुश कर दिया। मैंने कहा था 1800 के ऊपर खरीदिए 1900 के टारगेट के लिए और 1900 के ऊपर खरीदिए 2000 के टारगेट के लिए, इसने 2100 का टारगेट दे दिया। अब क्या चाहिए, माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट। अगर आपने प्रॉफिट बनाया है मेरे रिकमेंडेशन से तो कृपया आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मेरे इस चैनल को अपने ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, जहाँ भी हो, जैसे जिन लोगों को इस तरह की चैनल की ज़रूरत हो कृपया कर जरूर से ज़रूर उनको शेयर करिए। मैंने कल भी पोजिशनल कॉल दिए हुए थे सॉपर स्टॉप का, आपने देखा होगा बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट सॉपर स्टॉप में आपको आज देखने को मिला है। तो जुबलियन फूड में अब नया पोजीशन बनाएंगे 2150 के ऊपर, टारगेट हमारा 2200 से लेके 2250 तक का मिल सकता है। LNT अभी कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, LNT में पोजीशन बनेगा 1050 के ऊपर 1100 से लेके 1150 के टारगेट के लिए। M&M बहुत ही अपना क्रूशल लेवल पे M&M खड़ा है, तो याद रखिए कल M&M में अगर नीचे की साइड में 598, 97, 95 ये सब लेवल ब्रेक होता है तो 590 से लेके 580 तक का टारगेट दिखा सकता है। अप साइड में अगर ये 610 को ब्रेक करता है बाय करेंगे 620 के टारगेट के लिए।
मन्नपुरम फाइनेंस 161 के ऊपर क्लोज अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, तो हमारा 170 का एक पोजिशनल कॉल बन सकता है। तो अभी ये फिलहाल ये वैलिड हो गया पोजिशनल कॉल में। वापस अगर ये 163 से 164 निकलता है तो 170 के टारगेट डन कर देगा। मैकडवल जैसे हिंद यूनिलीवर वैसे मैकडवल दोनों ही एक रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज के ऊपर या नीचे निकलने पे ही हमारा पोजीशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो 600 के ऊपर अगर निकलता है तो बाय का पोजीशन बनाएंगे 650 के टारगेट के लिए। नीचे अगर ये 570 ब्रेक करेगा सेल करेंगे 500 के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस कल नज़र रखिए 1225 1220 से 25 का लेवल अगर मुथूट फाइनेंस ब्रेक करता है तो बाय का पोजीशन बनाएंगे 1280 के टारगेट के लिए। पीडी लाइट इसी प्राइस के ऊपर सस्टेन करना चाहिए इसको। अगर ये अप साइड में 1400 ये 1500 राउंड फिगर में लेते हैं, 1500 के ऊपर निकलेगा तो एक बार ये 1550 तक जाने की कोशिश करेगा पीडी लाइट इंडस्ट्रीज। नीचे अगर ये 1450 को ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे 1400 के टारगेट के लिए। बात करता हूँ पीवीआर की, तो ज़बरदस्त होल्ड कर रहा है, अभी सारे टारगेट डन हो चुके हैं। नीचे अगर ये 1300 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 1280 का टारगेट मिलेगा और 1250 का। ऊपर जब तक ये 1380 को ब्रेक नहीं करे हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 1380 के ऊपर निकलेगा तो 1450 से लेके 1500 का टारगेट देगा। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल मिलेगा आपको, और आप जाके परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे कॉल डालता हूँ लाइव मार्केट में, वो भी जिसमें आपको मुनाफा मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। रेमंड का मैंने पोजिशनल कॉल दिया है 300 के ऊपर। अगर ये 300 के ऊपर निकलता है दोस्तों तो एक अच्छा मूवमेंट आपको 300 के ऊपर देखने को मिलेगा, और 300 के ऊपर निकलेगा 320 तक का एक टारगेट मिल सकता है रेमंड में। रिलायंस बहुत ही ज़बरदस्त कल मूवमेंट होने वाला है रिलायंस में। अगर ये ऊपर की साइड में 2110 को ब्रेक कर दे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाए तो मज़ा है, दिल खुश कर देगा। फिर 2200 तक के भी टारगेट आपको रिलायंस दिखा सकता है। सीमेंस 1250 के ऊपर क्लोज करेगा तो पोजीशन बनाएंगे 1300 से लेकर 1350 के लिए। और एसआर ट्रांसफिन की बात करते हैं, स्टैंड लाइन के ऊपर निकलेगा तब ऊपर 725 के ऊपर निकलेगा तो 800 तक का एक पोजिशनल कॉल बन जाएगा एसआर ट्रांसफिन में। नीचे अगर ये 660 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 665 से लेकर 60, तो फिर टारगेट हमारा 600 के आसपास का होगा। टाटा स्टील 440 के ऊपर निकलेगा तो बाय का पोजिशन बनाएंगे 460 के टारगेट के लिए। टाइटन की बात करता हूँ 1150 के ऊपर निकलेगा तो 1200 का टारगेट। फिलहाल अभी हम कोई भी जोन में टाइटन नहीं है तो अभी सिर्फ नज़र रख सकते हैं। यूपीएल 500 के ऊपर निकलेगा 510 से 20 तक का एक टारगेट आपको यूपीएल दिखाएगा। वोल्टास की बात कर ले तो वोल्टास में जो पोजीशन बनेगा 682 से 83 के ऊपर 700 के टारगेट के लिए। अगर वापस से इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक करता है नीचे 650 को सेल करेंगे और टारगेट हमारा 630 का होगा। जील की बात कर लूँ तो जील देखिए बिल्कुल अपना बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस पे क्लोज कर रहा है। 205 से लेकर 6 को अगर ब्रेक करता है ऊपर तो 211 से लेकर 20 तक का टारगेट जील में वापस देखने को मिल सकता है। और एमजीएल बहुत ही ज़बरदस्त, एमजीएल मैंने यहाँ पे बाय करवाया था पोजिशनली 986 के ऊपर। टारगेट देखिए इसने 1070 लगा दिया। अब नया पोजीशन बनाएंगे 1080 के ऊपर, टारगेट हमारा 1100 से लेके 1130 तक के आसपास का एमजीएल में मिल सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवी वेट अलग अलग सेक्टर से जो स्टॉक्स मैंने उठाए, कल क्या खरीदना और क्या बेचना है उस सीरीज में मैं डेली बेसिस पे लेकर आता हूँ, तो उसकी सारी एनालिसिस मैंने यहाँ पे बता दिया। फीडबैक दीजिए अपना, लाइक करिए, वीडियो देख रहे हैं आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक करिए, फीडबैक दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।